पहले तो सरकार पहले ये बताए कि शराब का डेडलाइन क्या होगा, किस दिन एक बूंद शराब की स्मगलिंग और इसके एक बूंद शराब नहीं मिलेगी। एक डेडलाइन वो अपने मन से बता दें। 5 सालों के अंदर 8,000 से 13,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी शराब की। ये सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया ये जो इलाका है, ये यूनिवर्सिटी है तस्करों का, शराब माफियाओं का हब है। लगभग 4 माफिया का तंत्र है इस बिहार में, जो आम आदमी की जिंदगी तबाह हो चुकी है। एक है सबसे पहला शराब, दूसरा है जमीन की माफिया। जितना बिहार में खास महल की जमीन है, टोटल के टोटल जमीन दलालों ने बेच करके घर भर लिया। तीसरा है खनन, बालू, अन्न, और चौथा है ठेका माफिया। ये 4 माफिया के नक्शे में चंगुल में है पुलिस प्रशासन, पदाधिकारी और नेता तय करता है। गोदाम में हर महीने 1.5-2 करोड़ 4 करोड़ के शराब पकड़ाते हैं और वो गोदाम नेताओं के किसी न किसी रिश्तेदार का होता है। अभी पंजाब से 2 तस्कर शराब माफिया पकड़े, उसका ना तो अकाउंट सीज हुआ, ना ही उसके अकाउंट खंगाले गए, ना ही उसके कहने पर बिहार में जिसको वो 400 ट्रक डेली देता था, ना उसके नाम एक्यूज हुए। 15 दिनों के अंदर चार्जशीट पैसा लेकर के ख़त्म हो जाएगा, माफिया चले जाएंगे। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि 5 सालों के अंदर आपने कई एसपी, कई कलेक्टर या मंत्रियों को बर्खास्त किया। क्या 302 के मुकदमे मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, अन्य जहरीली शराब में आज तक जितने लोग आपने कभी 302 के मुकदमे किए? क्या आप कभी नैतिकता के आधार पर उत्पाद मंत्री इस्तीफा दिया? छोटी मछली को हमेशा गोदाम है पप्पू यादव का, गोदाम है किसी एमएलए का, गोदाम है किसी एमपी का, गोदाम है किसी सत्ताधारी और विपक्ष का, और आप गोदाम के चौकीदार को जेल भेज देते हैं। जिनके नाम से गोदाम है उसको जेल नहीं भेजते हैं, कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अभी तक किसी की संपत्ति 5 सालों के अंदर जब्त नहीं की। दूसरा सबसे बड़ा मेरा आपसे डिमांड है कि नेता पदाधिकारियों के ब्लड का जांच क्यों नहीं होता है कि वो दारू पीते हैं कि नहीं। 3 महीने के अंदर बिहार में आप यदि नेता और पदाधिकारी का ब्लड जांच करिए तो पता चल जाएगा कि लोग हर सप्ताह मिनट टू मिनट 90-95% नेता का यदि आप ब्लड जांच कीजिएगा तो दारू का सेवन मिलेगा पदाधिकारी। और पूरी पुलिस महकमा दारू बेचवाने में लगी रहती है। कोई एक दिन मेजरगंज या एक दिनों में कोई शराब तस्करी में गोली तो लग नहीं गई। उसी क्रिमिनल जो था उसी के पिस्टल से रंजन सिंह को गोली लगी, चौकीदार को गोली लगी। यदि वो नहीं होते, वहाँ की पब्लिक, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत क्लियर है उस मामले में, पब्लिक के कारण यह एक पकड़ाया, गोली लगी उसी की, मेजरगंज का जो टुच्चा क्रिमिनल है। ऐसे क्रिमिनल को करोड़पति किसने बनाया? स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पर चल रहे हैं, उसके घर में एसी है, छोटा छोटा आदमी शराब बेच करके करोड़पति हो गया। इनकी संपत्ति कब जांच करोगे? और सत्ता पक्ष और विपक्ष बोलने को क्यों तैयार नहीं है? एक भी प्रेस रिलीज सीतामढ़ी में अभी तक नहीं गया किसी सत्ता पक्ष और विपक्ष का, क्योंकि उसको डर है। हम भी शराब के धंधे करते हैं, मेरा भी पैसा इन्वॉल्व है, और पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि कौन कौन शराब में इन्वॉल्व है। मैं कंप्लीट रूप से जांच चाहता हूं इन नेताओं की, उसके डीएनए का, उसके खून का, उसकी संपत्ति चाहता हूं। आप 3 महीने के अंदर जब्त करिए नेताओं की संपत्ति, पदाधिकारियों की संपत्ति। इस परिवार को 50 लाख रुपया, 1 करोड़ कम से कम रुपया मुआवजा, इनकी पत्नी को नौकरी, और ये जांच होनी चाहिए क्या उनके फैमिली को किसी
काहे काहे? इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि इसकी संपत्ति जांच हो, पूरे नेता और प्रशासन के पदाधिकारी का खुद जांच हो कि कौन कौन दारू पीते हैं और उस पर मुकदमा हो। किसी भी परिस्थितियों में शराब, नीतीश जी यदि आपका जिद है तो आप तय करिए कि 6 महीने के अंदर शराब एक भी नहीं बिकेगा, या तो हम रिजाइन करेंगे, या तो आप डेडलाइन दीजिए, या तो आप रिव्यू करिए। और मैं पुलिस प्रशासन को आग्रह करूंगा कि ईमान यदि कहीं है तो इन तस्करों को, माफियाओं को, दलालों को प्रश्रय देना बंद करें, अन्यथा वही हश्र होगा जो इस SI का हुआ।